एक गांव में अनीता और सुनीता नाम की दो बहन अपनी माँ रमा के साथ रहती थी। सुनीता देखने में बहुत ही सुंदर थी और बाल भी बहुत घने और लंबे थे। वहीं सुनीता के सर में एक भी बाल नहीं था, वह गंजी थी। सुनीता स्वभाव की बहुत अच्छी थी, बस उसमें एक ही कमी थी और वो था उसका गंजापन। अनीता अपनी छोटी बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आसपास के लोग भी सुनीता का मजाक उड़ाया करते थे। ये सब देख बेचारी सुनीता बहुत दुखी रहती थी। सुनीता को लेकर उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, अनीता तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तभी उसकी बहन सुनीता बोली, दीदी, मैं भी आज से आपके साथ स्कूल जाऊंगी। मैंने भी अपना एडमिशन तुम्हारे स्कूल में ही कराया है। सुनीता, तूने मेरे स्कूल में एडमिशन क्यों कराया? अगर मेरी सहेलियों को पता चलेगा कि तू टकली है तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। तू मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती। तू जाके कहीं और एडमिशन करा ले, समझी? मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ। अनीता, ये तुम्हारी छोटी बहन है और ये तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगी। और अगर सुनीता के सर में बाल नहीं है तो इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हें सुनीता को अपने साथ स्कूल ले जाना ही होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। रमा के बार बार कहने पर अनीता सुनीता को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों रास्ते में स्कूल की ओर जा ही रही थी कि तभी अनीता ने कहा, सुन सुनीता, मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो ले जा रही हूँ, पर तुम वहाँ पर किसी से ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ, फिर आप मुझसे सौतेला व्यवहार क्यों करती है? सिर्फ मेरे गंजे होने की वजह से? कभी मुझसे आपने सीधे मुंह बात नहीं की। इससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और अपना मुंह बंद रख, स्कूल आने वाला है। जैसे ही वे दोनों स्कूल पहुंची, अनीता की सहेलियां सुनीता को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे देखो तो, अनीता के साथ कौन आ रहा है? इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है। क्या अनीता, ये तुम्हारे साथ कौन है? अच्छा, ये पता नहीं कौन है, मैं इस टकली को नहीं जानती। ओह अच्छा, वैसे इस टकली को देखकर तो लगता है ये हमारे स्कूल में नहीं है। चलो रीता और रानी, इस टकली के सर पे तबला बजाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये कहकर अनीता की सहेलियां जोर जोर से सुनीता के सर पे मारने लगती है। मेरे सर पे इस तरह क्यों मार रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत मारो, वरना मैं तुम सब की शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। सुनीता की ये बातें सुन अनीता की सारी सहेलियां वहाँ से भाग गई। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद रास्ते में घर की तरफ जाते समय सुनीता ने रोते हुए अनीता से कहा, दीदी, आपकी सहेलियों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप वहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही, सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी वजह से इंसल्ट ना हो जाए। अगर कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मैं क्या करूँ? मैं बीच में जाकर अपना इंसल्ट क्यों कराऊँ? फिर दोनों स्कूल से घर आ जाती है। अरे, तुम दोनों स्कूल से आ गई? जाओ, दोनों जल्दी तैयार हो जाना, हमें शीला आंटी की बेटी की शादी में जाना है। माँ, पर हमारे साथ इस टकली को ले जाना जरूरी है? अगर हम इसे शादी में लेके गए तो हमारी वहाँ बहुत इंसल्ट होगी। माँ, दीदी सही कह रही है। मैं शादी में जाकर क्या करूँगी? वहाँ सब मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाएंगे और ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। आप दोनों पार्टी में चले जाओ। अरे वाह, मैंने सोचा तेरे टकले सर में दिमाग ही नहीं होगा, लेकिन तूने तो आज बड़ी सही बात कही। अच्छा हुआ समय रहते तुझे अकल आ गई। सुनीता, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। आखिर सुनीता तुम्हारी छोटी बहन है जो तुम उसे भला बुरा कहती रहती हो। अनीता अपनी माँ की बात सुन गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं सुनीता बहुत उदास थी। वह कुछ देर के लिए बाहर बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। भगवान जी, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? सभी मेरे गंजेपन का कितना मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। क्या मैं पूरी जिंदगी अकेली ही बिताऊंगी? क्या मेरा सभी इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ये कहते हुए सुनीता रोए जा रही थी कि तभी सुनीता को किसी की आवाज सुनाई दी। बेटी, रो मत, चुप हो जाओ। सुनीता इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज किसकी है? सुनीता को फिर एक आवाज सुनाई दी। मैं पेड़ बोल रही हूँ। भला पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? पेड़ के पूछने पर सुनीता ने पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई।
सारी बातें सुनकर पेड़ ने सुनीता से कहा, तुम्हारे इस समस्या का समाधान है मेरे पास, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हेयर ऑयल दे रही हूँ। तुम जैसे इसे अपने सर में लगाओगी, तुम्हारे सर में बाल आ जाएंगे। सुनीता उस हेयर ऑयल को लेकर घर आ जाती है और फिर उसे अपने सर में लगाती है। सुनीता जैसे ही वह तेल अपने सर में लगाती है, उसके तुरंत बाद उसके सर में लंबे घने बाल आ जाती है। सुनीता अपना इतना घना लंबा बाल देख बहुत खुश होती है। अब उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि तारीफें करते हैं और सुनीता के बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। अब वह खुशी खुशी रहती है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक